आपको बता दें, यूक्रेन में इस वक्त भी जबरदस्त गोलीबारी जारी है। कई जगह पर धमाके भी हुए हैं। आज रात यूक्रेन और रूस के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम है। नाटो और अमेरिका में अब तक रूस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से इनकार किया है, लेकिन यह फैसला कब तक टिकेगा यह कोई नहीं जानता, क्योंकि रूस सिर्फ कीव तक नहीं रुकेगा। अगर वह आगे बढ़ा, यूक्रेन में तबाही नहीं रुकी, तो यह आग पूरी दुनिया जला सकती है। इस वक्त पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के बारूद पर बैठी है। यूक्रेन में महायुद्ध की चिंगारी भड़क चुकी है। पुतिन ने यूक्रेन पर जबरदस्त जंग छेड़ दी है। यूक्रेन में गोलियों की गड़गड़ाहट गूंज रही है। मिसाइल, रॉकेट से नॉन स्टॉप हमला हो रहा है और पूरी दुनिया ये सब कुछ होते हुए सिर्फ देख रही है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो विश्व को बहुत डरा रहे हैं। क्या ये जंग यूक्रेन से आगे निकलेगी? क्या ये लड़ाई पूरे यूरोप की बन जाएगी? क्या एशिया में युद्ध शुरू हो जाएगा? क्या विश्व युद्ध होने वाला है? इसका जवाब जानने के लिए पिछले 48 घंटे में दुनिया में क्या क्या हुआ है, उसकी पूरी टाइमलाइन देखने की जरूरत है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, इजराइल ने सीरिया बॉर्डर पर मिसाइल दागे, हूती विद्रोहियों ने सऊदी पर ड्रोन हमला किया, सोमालिया पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की। दुनिया के नक्शे पर अलग अलग जगह धमाके हुए। अमेरिका, यूरोप, एशिया तक युद्ध का धुआं उठ रहा है। हालात बेहद नाजुक हैं, लेकिन अभी तक यूक्रेन के बाहर युद्ध के आसार नहीं हैं। दुनिया का पूरा ध्यान यूक्रेन पर अटका हुआ है और इसके बीच में जो कुछ चीन कर रहा है वो किसी को नजर नहीं आ रहा। यह दुनिया जरूरी नहीं समझ रही। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उसके कुछ देर बाद ही चीन के 9 फाइटर प्लेन्स ने ताइवान की तरफ रुख किया। चीन ने ऐसा क्यों किया? क्या चीन ताइवान का रिएक्शन देखना चाहता था या दुनिया उसको क्या कहेगी ये टटोलना चाहता था? ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि चीन के दिमाग में कुछ चल रहा है जो बहुत खतरनाक है, क्योंकि ऐसा दावा था जब यूक्रेन पर रूस हमला करेगा तो अमेरिका सबसे करारा जवाब देगा, नाटो जंग तक छेड़ देगा। लेकिन जब यूक्रेन में रशियन आर्मी ने अटैक किया तो पूरा यूरोप घबरा गया। कल तक जो दावा कर रहे थे रूस युद्ध नहीं करेगा, यूक्रेन के साथ अमेरिका है, नाटो संगठन है, अगर जंग होगी तो रूस अकेला पड़ जाएगा और रूस की सेना पर अमेरिका, यूरोप टूट पड़ेंगे। ऐसा नहीं हुआ। ये सारे दावे धरे के धरे रह गए, लेकिन रूस पर जबरदस्त प्रतिबंध लगा दिए गए। अमेरिका ने रूस के 4 बैंकों पर बैन लगा दिया है। रूस और अमेरिका ने एक दूसरे के नंबर 2 डिप्लोमेट को निकाल दिया है। कनाडा ने 58 रूसी व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। ब्रिटेन ने रूस के सभी बैंकों को अपने फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर कर दिया है। ब्रिटेन ने रूस की एविएशन कंपनी एराफ्लोत पर भी बैन लगा दिया है। अमेरिका को लगा था कि इतने प्रतिबंध के सामने रूस के हौसले टूट जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद रूस ने यूक्रेन पर हमला नहीं रोका, बल्कि उसने कीव को कब्जे में लेने की कोशिश और भी तेज कर दी। इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन लिया। यूरोप में पुतिन की प्रॉपर्टी सीज की जाएगी। पुतिन के अलावा रूस के विदेश मंत्री की भी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी। अमेरिका को लग रहा था जब वो बड़े बड़े प्रतिबंध लगाएगा तो पुतिन का गेम पलट जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पुतिन ने पहले ही इसकी तैयारी चीन के साथ कर ली थी। चीन पूरी तरह से रूस के साथ खड़ा है। 8 फरवरी को चीन और रूस के कई अहम समझौते हुए। किसी भी जंग को लड़ने और जीतने के लिए भारी भरकम रकम की जरूरत होती है और रूस को यह मदद चीन से मिल रही है। इसके पीछे चीन का इरादा क्या है, वो ग्लोबल टाइम्स के एडिटर के इस ट्वीट से समझ सकते हैं। ताइवान को सीधे धमकी देते हुए लिखा है, रेडी रहो, कल भी चीन के हवाई जहाज जाएंगे। यानी इधर दुनिया यूक्रेन को देख रही है, उधर चीन को ताइवान पर कब्जा करने का मौका नजर आ रहा है। अब तक विश्व में अकेला अमेरिका सुपर पावर था, लेकिन अब चीन दूसरा सुपर पावर बनने की दहलीज पर खड़ा है और सबसे पहले उसके सामने 2 चुनौतियां हैं। इस वक्त चीन के सामने 2 फ्रंट में चुनौती है। एक तरफ भारत से एलएसी पर विवाद है,
दूसरी तरफ ताइवान को अपने नक्शे में मिलाना है। भारतीय सेना के सामने चीन ना गलवान में टिक पाया और ना ही एलएसी के किसी भी मोर्चे पर जीत पाएगा। अगर उसने जंग शुरू की तो लंबे वक्त के लिए वो फंस जाएगा। हां, ताइवान में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ताइवान पर अब तक चीन इसलिए हमला नहीं कर पा रहा था क्योंकि ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा हुआ था, लेकिन अब उसको रोकने वाला वहां कोई नहीं होगा। रूस और यूक्रेन जंग के बीच चीन अपना मकसद पूरा करना चाहता है। अगर चीन ने ऐसा कुछ किया तो अमेरिका पर दो तरफा दबाव बन जाएगा। यूक्रेन पर चुप रहने से पहले ही अमेरिका की किरकिरी हो रही है। अगर चीन ने एक और फ्रंट खोल दिया तो अमेरिका सुपर पावर का तमगा गंवा देगा। पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक लड़ा गया। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या की वजह से जंग शुरू हुई थी। दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला। वर्ल्ड वॉर 2 की मुख्य वजह हिटलर का पहले विश्व युद्ध का बदला लेना था। तो क्या तीसरा विश्व युद्ध यूक्रेन से शुरू होगा? यूक्रेन का युद्ध आगे बढ़ता है तो नाटो सेना और रूस के बीच में जंग होगी। यूक्रेन की सेना रूस के सामने नहीं टिक सकी, लेकिन नाटो की 30 देशों की सेना रूस पर बहुत भारी साबित होगी। अगर नाटो देश यूक्रेन का साथ देने जंग के मैदान पर उतर जाते हैं तो विश्व युद्ध का शंखनाद हो सकता है और नाटो के सामने रूस अकेले टिक नहीं पाएगा। इसीलिए पुतिन अपने घातक मिसाइल के साथ पहले ही यूक्रेन बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। रूस की मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने की क्षमता रखती है। इसका एहसास अमेरिका को भी है, यूरोप को भी है और दुनिया को भी। अमेरिका हर साल अपनी सेनाओं पर $720 बिलियन खर्च करता है, यानी करीब 55 लाख करोड़ रुपए। अमेरिका अपनी सेना पर इतना खर्च इसलिए करता है क्योंकि उसकी फोर्स बहुत बड़ी है और पूरी दुनिया में उसकी सेना तैनात है। अमेरिका ने 70 से ज्यादा देशों में छोटे बड़े 800 मिलिट्री बेस बनाए हुए हैं। चीन के आसपास ही दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस और इंडोनेशिया में अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं। अमेरिका ने चीन को घेर रखा है, उसकी सेना यूरोप में भी है। ऐसे ही वो रूस को घेरना चाहता है, इसलिए यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का प्लान बनाया गया था। हालांकि अगर चीन और रूस एक साथ खड़े हो जाएं, एक साथ अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दें, तो अमेरिका के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी। इस जंग में नॉर्थ कोरिया भी जरूर कूदेगा। किम जोंग की सनक के बारे में पूरी दुनिया भी जानती है। अगर विश्व युद्ध शुरू हुआ तो सिर्फ गोलों, मिसाइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह जंग एटॉमिक जंग की तरफ बढ़ेगी, जिसका डर करीब 1 सदी से विश्व को डरा रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के न्यूक्लियर ब्लास्ट की तस्वीरें आज भी कोई नहीं भूल पाया है। उन्नीस 1945 तक विश्व में सिर्फ अमेरिका के पास करीब 10 से 15 परमाणु बम थे, लेकिन आज दुनिया के 9 देशों के पास कुल 14,500 एटम बम है। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन 6,800 रूस के पास है। इसके बाद अमेरिका के पास 6,550 एटम बम है, फ्रांस के पास 300, चीन के पास करीब 270, ब्रिटेन के पास 215 परमाणु बम है, पाकिस्तान के पास 130 से 140 एटम बम है, भारत के जखीरे में 120 से 130 परमाणु हथियार है। वर्ल्ड वॉर 2 में 2 परमाणु बमों के धमाकों ने महायुद्ध पर फुल स्टॉप लगा दिया था। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो इतने एटम बमों का विस्फोट जिसके बाद की दुनिया की कल्पना कर पाना ही मुमकिन नहीं है। इंडिया टीवी
हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।